हेलो, नमस्कार। मैं गजेंद्र सिंह माई नीड एजुकेशन ऐप के माध्यम से हिंदी के सेकंड खंड संस्कृत दिग्दर्शिका के सप्तम पाठ का आज के सत्र में अध्ययन कराऊंगा। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। लोभ पापस्य कारणम। लोभ पाप का कारण होता है। लोभ मनुष्य का स्वाभाविक शत्रु है। आत्मबल की कमी से मनुष्य अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो जाता है और अंततः विवश होकर अपना सर्वस्व खो देता है। तुच्छ सोच से लालच की उत्पत्ति होती है। मनुष्य को सदैव विवेक से काम करना चाहिए। एको वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सर स्थिरे ब्रूते। एक वृद्ध सिंह तालाब में स्नान करके कुश हाथ में लेकर कह रहा था, भो पांथा, अरे अरे राहगीरो, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम। इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांथो नालोचितम। तभी लोभ से आकर्षित किसी राहगीर ने सोचा, वाग्ये नेतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवर्तन विधेया। यह सौभाग्य से संभव होता है, लेकिन जिसमें आत्मसंदेह हो उसमें प्रवर्त नहीं होना चाहिए। यथा, क्योंकि न संशय मनारुआ नरो भद्राणि पश्यन्त संशयम पुनरारुआ यदि जीविता पश्यता। संशय में न पढ़ करके मनुष्य कल्याण को देखता है। संशय में पढ़कर यदि जीवित रहता है तो उसे कल्याण मिलता है। स आहा पुत्र तब कंगनम। वह बोला, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार दर्श्यत। व्याघ्र ने हाथ फैलाकर दिखा दिया। पांथो अवर राहगीर बोला, कथम मारा तुमके त्वम विश्वासा। तुम्हारा कैसे विश्वास किया जाए कि तुम मुझे नहीं मारोगे? व्याघ्र उवाच। सिंह बोला, सुन रे प्रांत, सुनो राहगीर, प्रागे यौवन दयायाम मैतीव दुर्वृतम आसन। प्राचीन समय में जब मैं यौवन अवस्था में था तब मैं बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। अनेक गोमानासु साराम वंधान्वे पुत्रामृता दाराश्च मृता वंशहीन चाहतम। मैंने अनेक गायों और मनुष्यों को मारकर खाया, जिससे मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। तत् केनचित धर्म केड़ा हम दष्टित। तब किसी ने मुझे, धार्मिक व्यक्ति ने कहा कि दान धर्माधिकम चरित भवान, आपको दान और धर्म करना चाहिए। तदुपदेशा दिदानि अयम स्नानशीलो दत्ता वृद्धो गलित नकदंतो न कथम विश्वास भूमा। उसके उपदेशानुसार ही मैं स्नान करके दान करने को बैठा हूं। वृद्ध हूं, मेरे नाखून गल गए हैं। क्या अब भी आप
मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मम चैतावान लोभ विरियोन स्वहस्तमत स्वर कंगनम यस्मे कस्मे चित दात मिच्छाम। मैं लोभ रहित होकर ये सोने का कंगन आपको देना चाहता हूं। तदापि व्याघ्रो मानुषम खादत इत लोभ प्रवादो दुर्निवा। यद्यप सिंह मनुष्यों को खाते हैं, ये लोक विचार है। मया च धर्मशास्त्रे अधीतान, मैंने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है। मरुस्थल्या इता वृष्ट क्षुद्धार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। जिस प्रकार हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा और भूखे को भोजन देने से तथा दरिद्र को दान देने से सफल होता है। मात्रवत परदा रेश परद्रव्ये लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्य स पंडिता। जो दूसरे की पत्नी को माता के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वही पंडित है। त्वं चाति दुर्गता तत्व स्वर कंगनम दात सत्यो अयम यता। तुम अत्यधिक दरिद्र हो और मैं तुम्हें ये सोने का कंगन देना चाहता हूं। दरिद्रतान वर कौन्ते मां प्रच्छे स्वरम धनम व्याध तस्योषधम पथ्यम नीरोजस्य किमोषधम। दरिद्र को दिया हुआ दान, हे कुंती पुत्र दुष्ट, दरिद्र को दिया हुआ दान सफल होता है। धनवान को धन देने से क्या लाभ। व्याध तस्योषधम पथ्य नीरोजस्य किमोषधम। रोगी को दवा देने से रोगी को लाभ होता है, निरोगी को दवा से क्या लाभ। तत्र सरस स्नात्वा स्वर कंगनम गृहणात्। अतः तालाब में स्नान करो और इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो याब्दसो तवच प्रतीतो लोभात सर स्नात प्रवसित तावत महापंके निमग्ना पलायत क्षम। जैसे ही वह लोभ के वशीभूत होकर तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, वैसे ही विशाल कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवत। कीचड़ में फंसा हुआ देखकर सिंह बोला, अह अरे मां पंके पतितुवत, तुम तो विशाल कीचड़ में फंस गए हो। अतिस्त्वा मैं मुत्था पयाम इत्युक्ता सने सने रूपगम्य तेन व्याघ्रेण वक्षता। ऐसा कहकर मैं आता हूं और आपको निकालता हूं। धीरे धीरे वह उसके पास गया और उसको खा लिया। हितोपदेशा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कम से कम 10 छात्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।